गुड मॉर्निंग। आज अपन देखेंगे जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है उसमें अगले वाला टॉपिक। तो अपन ने डीएनए की थोड़ी बेसिक सी जानकारी देख ली, इसके अलावा डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए देख लिया, सिंगल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। आज अपन देखेंगे जो मैंने कल बोला था कि डीएनए कई टाइप के होते हैं, जैसे बी डीएनए, सी डीएनए, जेड डीएनए। ये किस बेसिस पे इनको डिसाइड करते हैं, टेबल है उससे अपन समझेंगे। तो अपन लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। टाइप्स ऑफ डीएनए, डीएनए कितने टाइप के होंगे, वो किसके बेसिस पे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। देखो कैरेक्टर्स, कौन कौन से कैरेक्टर होंगे उसके बाद में। पहला है ए डीएनए, फिर हो जाएगा आपका बी डीएनए, फिर हो जाएगा सी डीएनए, फिर हो जाएगा आपका डी डीएनए, और ये है आपका जेड डीएनए। ये कुछ बेसिक कैरेक्टर्स के बेसिस पे अपन ने इनको डिसाइड किया है। तो इनमें जो मेजर डिफरेंस है वो अपन टेबल से एक्सप्लेन कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो पहला कैरेक्टर है आपका रोटेशन। पहला है रोटेशन, मतलब इसका रोटेशन किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, उसके बेसिस पे अपन ने डीएनए को डिसाइड किया है। तो जो ए डीएनए होता है वो राइट हैंडेड होता है, हैंडेड मतलब राइट साइड की तरफ उसकी क्या होती है, आपकी कॉइलिंग होती है। जो बी डीएनए है वो भी राइट साइड होता है, ठीक है। जो सी है वो भी राइट साइड होगा, ये भी राइट साइड ही होता है। जो जेड है वो कैसा होता है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंडेड। ये कैसा होता है आपका, लेफ्ट हैंडेड। फिर है पीच कितना होगा इसका, जो ए डीएनए है उसका 28 एंगस्ट्रॉन। जो बी डीएनए उसका पता ही अपन को 34 एंगस्ट्रॉन, क्योंकि ये वॉटसन और क्रिक ने दिया था। जो सी डीएनए है वो 33.2 एंगस्ट्रॉन, और जो डी डीएनए है वो 24.24 एंगस्ट्रॉन, और जो जेड डीएनए है वो है 45 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। इसकी जो पीच है, पीच का मतलब जैसे आपने ये डीएनए बनाया, ठीक है, तो ये जो एक कोइलिंग होती है, जैसे ये एक कोइल होके यहाँ तक पहुँच गया, इसको वो पीच के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। कल अपन ने देखा भी था 34 एंगस्ट्रॉन से, आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। फिर है बेस पेयर, पर कोइल में कितने बेस पेयर होते हैं, बेस पेयर पर कोइल, एक कोइल में कितने बेस पेयर होंगे। तो इसका तो याद ही होगा आपको, बी डीएनए का, तो इसमें होते हैं अपने 11 बेस पेयर, और इसमें होते हैं 10 बेस पेयर बी डीएनए में, जबकि सी में होते हैं 9.33 बेस पेयर, और जो डी है उसमें 8 बेस पेयर होते हैं, और जो आपका जेड है उसके अंदर होते हैं आपके 12 बेस पेयर। कितने होंगे आपके, 12 बेस पेयर एक कोइलिंग में। फिर होता है आपका डायमीटर, आता है अगला कैरेक्टरिस्टिक, आता है डायमीटर। डायमीटर कितना है इसका, तो इसका होता है 23 एंगस्ट्रॉन, इसका होता है 20 एंगस्ट्रॉन, ओपन माउथ जो भी है, इसका 19 एंगस्ट्रॉन, इसका भी 19, और इसका होता है 18 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो ये डीएनए के बारे में कुछ बेसिक सी स्ट्रक्चर थी। अपन ने देखा कितने टाइप के डीएनए होते हैं, ए बी सी डी और जेड। जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था वो कौन सा डीएनए, आपका बी डीएनए है। तो रोटेशन सबका राइट हैंडेड है, जो जेड होता है उसका लेफ्ट हैंडेड होता है।
पीच कितना होगा, इसका होगा 28 एंगस्ट्रॉन, इसका 34 होता ही है जो एक पूरी कॉइलिंग होती है, इसका 33.2 एंगस्ट्रॉन, इसका 24 और उसका 45। अब जो ZDNA होता है उसकी जो शेप होती है वो जिगजैग सी होती है। बेस पेयर कितने होते हैं, इसमें 11, इसमें 10, इसमें 9.3, इसमें 8 और उसमें 12। डायमीटर कितना होता है, इसका 23 एंगस्ट्रॉन, इसका 20, इसका 19, इसका भी 19 और उसका 18 एंगस्ट्रॉन। तो ये कुछ बेसिक जो DNA है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा और कौन से DNA होते हैं वो बता देती हूँ मैं आपको। एक होता है आपका लीनियर DNA और एक होता है आपका सर्कुलर DNA। पहला देखते हैं लीनियर DNA। लीनियर का मतलब बिल्कुल एक सीधी सी स्ट्रैंड होगी, लीनियर DNA होगा। अब जो लीनियर DNA है तो इसका मतलब ये समझना कि इसमें जो दो स्ट्रैंड एक ही होगी, स्ट्रैंड दो होगी, पर ये इजीली सेपरेट हो जाती है। जो लीनियर DNA की स्ट्रैंड है वो इजीली क्या हो जाती है, आपकी सेपरेट हो जाती है। ठीक है, लीनियर DNA कहाँ प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में होगा, यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, लीनियर DNA न्यूक्लियस में होगा, यूकैरियोटिक सेल में। इसके अलावा कुछ प्रोकैरियोट्स में भी हो सकता है। फिर है सर्कुलर DNA। दूसरा कौन सा हो जाएगा, सर्कुलर DNA। अब सर्कुलर नाम से पता चल रहा है इसके जो दो एंड होंगे आपस में क्लोज होंगे, आप ऐसे भी बना सकते हो, ये क्लोज होंगे। तो जो सर्कुलर DNA है इसमें बोल रहा है टू जो एंड है वो आपस में कोइल्ड हो जाएंगे। इसके अलावा ये कहाँ मिलेगा, आपके वायरस में मिल सकता है, कुछ न्यूक्लियोइड जो बैक्टीरिया होते हैं या कह सकते हैं बैक्टीरिया में मिल सकता है, और आर्की बैक्टीरिया होते हैं उसमें मिल सकता है। और अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो कौन कौन हो गए, बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया हो गया, इसमें सर्कुलर DNA होगा। अगर यूकैरियोट्स की बात करें तो जो आपके क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया हैं, साइंटिस्ट मानते हैं कोई टाइम ये प्रोकैरियोटिक सेल थी, ये सेल के अंदर एंटर हो गई, सेल इनको ईटिंग नहीं कर पाई, फेगोसाइटोसिस नहीं कर पाई, तो ये किल नहीं हुई। इसकी वजह से क्या है, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट है, जो यूकैरियोटिक सेल के सेल ऑर्गेनल है, उनमें भी सर्कुलर DNA प्रेजेंट होता है। तो सर्कुलर DNA राउंड शेप का सा होगा, दोनों जो स्ट्रैंड आपस में कोइल्ड हो जाएगी। प्रोकैरियोट्स में मिलता है, इसके अलावा यूकैरियोट्स के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी सर्कुलर DNA आपको इजीली दिख जाता है। तो ये कुछ बेसिक सी बातें आपके DNA के बारे में थी। अगला टॉपिक देखते हैं अपन। अगला टॉपिक है आपका जो DNA है उसके अंदर क्या होंगी, दो स्ट्रैंड होती है, एक कोडिंग DNA स्ट्रैंड बोलेंगे और दूसरी कौन सी बोलेंगे, नॉन कोडिंग DNA स्ट्रैंड। तो जो कोडिंग स्ट्रैंड है वो क्या करेगी, उसमें दो सेगमेंट होते हैं, तो अपन इसको देखते हैं। इन DNA टू स्ट्रैंड्स आर प्रेजेंट। अपन बात कर रहे थे कि जो DNA होता है उसमें टू स्ट्रैंड होती है, टू स्ट्रैंड होगी। तो फर्स्ट स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे अपन, कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग DNA, और इसका दूसरा नाम है फंक्शनल DNA। फंक्शनल DNA में दो स्ट्रैंड है, एक होगी कोडिंग स्ट्रैंड और फंक्शनल DNA। अब इसमें जो कोडिंग स्ट्रैंड है इसमें क्या होगा, सिस्ट्रोन होगा, एक वर्ड है सिस्ट्रोन। सिस्ट्रोन
सिस्टोन को अगर डिफाइन करें तो इसको कैसे करेंगे? इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए कंसिस्टिंग इसमें कौन कौन से बेस पेयर होंगे, इसके बेसिस पे अपन इसको डिसाइड ऑफ ए बेस सीक्वेंस दैट कोड फॉर वन पॉलीपेप्टाइड चेन, वन पॉलीपेप्टाइड चेन। थ्रो वन पॉलीपेप्टाइड चेन, इस स्टेटमेंट को देखो, थ्रो mRNA ट्रांसफर RNA एंड राइबोसोमल RNA। अब समझो इस चीज को, ये कह रहा है जो कोडिंग स्टैंड होगी उसमें एक पार्ट होगा सिस्ट्रोन। इट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए। सिस्ट्रोन क्या है? डीएनए का एक सेगमेंट है। इसमें क्या होगा? बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होंगे। वो बेस सीक्वेंस क्या करेंगे? कोड करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे किसका? पॉलीपेप्टाइड चेन का। और किसकी हेल्प लेंगे? mRNA और tRNA और rRNA। 3 टाइप्स के RNA होते हैं। एक होता है आपका mRNA, दूसरा होता है tRNA और थर्ड होता है आपका rRNA। तो जो कोडिंग डीएनए है या जो फंक्शनल डीएनए है उसमें सिस्टोन प्रेजेंट होंगे। ये सिस्टोन क्या है? सेगमेंट ऑफ डीएनए है। और इसमें बेस पेयर प्रेजेंट होंगे जो पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेंगे या कोड करेंगे। हेल्प किसकी लेंगे? mRNA, tRNA और rRNA की हेल्प लेंगे। तो ये होता है आपका कोडिंग डीएनए, मतलब कोड कर रहा है इसलिए इसको कोडिंग बोल दिया, या फंक्शनल डीएनए। दूसरा होगा नॉन फंक्शनल डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए बोलेंगे। दूसरा कौन सा होगा? नॉन फंक्शनल या नॉन कोडिंग डीएनए होगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? नॉन फंक्शनल डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। ठीक है। अब इसमें क्या होगा? जो नॉन फंक्शनल डीएनए या नॉन कोडिंग डीएनए है वो किसी भी टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन का क्या करेगा? आपका फॉर्मेशन या कोड नहीं करेगा। जो नॉन फंक्शनल डीएनए है या नॉन कोडिंग डीएनए है ये किस में प्रेजेंट होगा? कुछ रेट्रोवायरसेस, एंडोजीनस रेट्रोवायरसेस, मतलब वो वायरस जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है उनको रेट्रोवायरस बोलते हैं, उनमें ये प्रेजेंट होगा। और ये क्या करेगा? आपके कोडिंग में हेल्प नहीं करेगा। अब जो डीएनए है, डीएनए क्या करेगा? आपका नॉन कोडिंग वाला किसी टाइप का जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका फॉर्मेशन नहीं करेगा। पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ना तो प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और ये वाली कंडीशन होती है कुछ रेट्रोवायरसेस में। ठीक है, तो ना तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन होगा ना ही ट्रांसलेशन होगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब एक वर्ड आता है आपके पैलिंड्रोमिक डीएनए, एक वर्ड आता है पैलिंड्रोमिक डीएनए। ये अच्छा सा क्वेश्चन बनता है आपके 1 मार्क्स से लेके 2 मार्क्स तक। पैलिंड्रोमिक क्या होता है?
पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए। तो देखो इसमें क्या होता है, डीएनए का एक सीक्वेंस होता है, उसको आप लेफ्ट राइट कैसे भी रीड करो वो इक्वल आता है। जैसे मैं एक सीक्वेंस लिख रही हूँ सी सी ए, ये नाइट्रोजन बेस है, फिर क्या आ गया आपका जी जी गवानीन आ गया, फिर साइटोसिन आ गया, फिर थाइमीन आ गया आपका, फिर वापस से क्या आ गया आपका गवानीन। ये इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, उधर से लिख सकते हो आप। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल जी, फिर आ गया आपका कैपिटल टी, ए का अपोजिट टी, फिर इस जी का अपोजिट क्या आ जाएगा आपका सी आ जाएगा, ये बॉन्ड होंगे इसके बीच में, ठीक है। और फिर ए का अपोजिट फिर से क्या आ जाएगा आपका, ये आ गया जी जी, टी आ गया, फिर सी आ गया, फिर वापस से क्या आ जाएगा आपका जी आ गया, फिर ए आ गया, फिर क्या आ गया आपका सी आ गया। अब देखो इसको किधर से भी रीड करो आप, इधर से रीड करो या इधर से रीड करो, ये देखो कैपिटल सी, इधर भी कैपिटल सी आ गया, फिर कैपिटल ए। तो ऐसी पॉलीन्यूक्लियोटाइड या ऐसा बेस सीक्वेंस जिसको लेफ्ट या राइट जैसे भी आप रीड करोगे उनका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा आपका सेम होगा। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, वो वाला सीक्वेंस या पैलिंड्रोमिक डीएनए वो डीएनए होता है जिसमें नाइट्रोजन बेस के जो सीक्वेंस होते हैं अपोजिट डायरेक्शन से क्या होंगे आपके सेम होंगे। और ये वाला किसने दिया था, ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस विल्सन एंड थॉमस, ये नाम याद रख लो आप। ये जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है किसने दिया था, विल्सन एंड थॉमस, विल्सन और थॉमस ने ये वाला सीक्वेंस दिया था। कौन सा आपका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस दिया था, ठीक है। फिर चलते हैं अपन अगले स्टेप पे, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। अगली क्या है आपके सेंट्रल डोग्मा थ्योरी, डोग्मा थ्योरी सिंपल सा है बट अच्छा क्वेश्चन है। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या कहती है, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को, डीएनए से क्या बन रहा है आपके डीएनए, इसको बोलते हैं अपन रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए के बनने को क्या बोलेंगे, रेप्लिकेशन। फिर डीएनए से क्या बनेगा आपका एमआरएनए, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या बोलती है, डीएनए से डीएनए के फॉर्मेशन को क्या बोलेंगे अपन, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बन रहा है उसको ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन बन रही है इसको ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो ये प्रोसेस आपका सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी किसने दी थी, क्रिक ने। वाटसन और क्रिक जिसने डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल दिया था, उनमें से एक आपके हैं क्रिक, जिन्होंने क्या दिया था, सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। तो ये आपका सेंट्रल डोग्मा थ्योरी का प्रोसेस है। अब कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जैसे आपके जो रेट्रोवायरस है उनमें एक प्रोसेस होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपके जो डिजीज़ वाला चैप्टर था वहाँ भी यूज़ हुआ था, इसको फिर से अपन देख लेते हैं। तो क्या होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, जैसे आपके रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में होगा, रेट्रोवायरस में। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किस में होगा आपके, जैसे HIV वायरस है, HIV वायरस में हो जाएगा। इसमें क्या होगा, डीएनए क्या बनाएगा आपका आरएनए, डीएनए क्या बनाएगा आपका आरएनए बनाएगा, और आरएनए क्या बनाएगा आपका डीएनए। किसकी हेल्प से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से।
कौन सा एंजाइम है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से क्या बनेगा? डीएनए से क्या बनेगा आपका? आरएनए। और आरएनए से क्या बनेगी आपकी? प्रोटीन। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ही होगा। तो जो कुछ रेट्रोवायरसेस है जैसे HIV वायरस है, इसमें आरएनए से क्या बनता है आपका? डीएनए। इस उल्टा प्रोसेस चलता है तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो ये आपके बेसिक सी जो डीएनए उसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए को पैक क्यों किया जाता है, या डीएनए को किसी ऐसे सब्सटेंस से कोल्ड करके रखा जाता है ताकि जो सेल आपकी स्मॉल यूनिट है उसके अंदर इतना लार्ज अमाउंट का जो डीएनए इजीली रह जाए। तो अपन अगली क्लास में देखेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए।